भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ नमिता। आप और हम सब जानते हैं कि हमारा देश अपनी संस्कृति से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति का अनोखा सौंदर्य, विविधता और इसकी विरासत हमें अपनी विशेषता और समृद्धि का एहसास कराती है। इस समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए IGNCA लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विरासत। इसी समृद्ध संस्कृति को आप सबके सामने लाने का प्रयास है हमारी ये प्रस्तुति संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती और दूरदर्शन का। इसमें हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं देश की संस्कृति की बहुरंगी छटा। तो शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस एपिसोड की झलकियों पर। काशी और वाराणसी ये दो शब्द भर नहीं है, ये एक इतिहास और संस्कृति के परिचायक हैं। तुम काहे को करत हो परजोरी, हाँ तुम काहे को करत हो पर। 3 centuries ago, the tides of life brought the first settlers here. They cleared the forest, raised walls to keep the river out. It was a Hindi that was not spoken by anybody, except in films. Yes. सोमागुरी माजुली असम के तिनसुकिया जिले में स्थित एक मध्यम आकार का गांव है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदी द्वीप। IGNCA भारतीय कला और संस्कृति के प्रशंसकों के लिए एक जीवन स्थान है, जहां हर हफ्ते केंद्र मुख्यालय के साथ साथ इसके क्षेत्रीय केंद्रों में बुक डिस्कशंस, पेंटिंग एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, नामचीन कलाकारों के परफॉर्मेंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलिए संस्कृति संवाद के आज के एपिसोड में शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियों से। और आइए देखते हैं कि बीते हफ्ते IGNCA में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर ने अध्याय 2024 का आयोजन किया। इस व्याख्यान का विषय समकालीन अध्ययन और अनुसंधान में वैदिक और तांत्रिक परंपराओं की प्रासंगिकता था। तंत्र विद्यापीठम के कार्यकारी निदेशक गोपाल कृष्णन कुंजी ने कहा कि ऐसे व्याख्यान युवाओं को प्रेरित करते हैं। वहीं श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर CM नीलकंठन ने ज्ञान के प्रसार की महत्वता पर बल दिया और प्रकाशित व अप्रकाशित पांडुलिपियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। IGNCA के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मानसी पंड्या रघुनंदन ने अध्याय श्रृंखला और IGNCA के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा ने कला अनुसंधान व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत परिचर्चा का आयोजन किया। महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने सरपेच पगड़ी पर सार गर्भित व्याख्यान को संबोधित किया। उन्होंने इतिहास, कला और संस्कृति के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। व्याख्यान में नक्काशी की जटिलता, मुगल, राजपूत और अन्य राजवंशों के प्रभाव और इन आभूषणों के प्रतीकात्मक अर्थों पर भी चर्चा हुई। ये श्रृंखला हेरिटेज ट्रस्ट बड़ौदा के सहयोग से आयोजित की गई। भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण है बंगाल की प्रारंभिक आधुनिक कला।
इसने भारतीय चित्रकला को नई दिशा और पहचान दी। IGNCA ने बंगाल की प्रारंभिक आधुनिक कला का अन्वेषण, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल स्कूल और शांति निकेतन विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य वक्ता थे विश्व भारती शांति निकेतन कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर सौमिक नंदी मजूमदार। उन्होंने बंगाल में आधुनिक कला के उद्भव के बारे में बताया। काशी और वाराणसी ये दो शब्द भर नहीं है, ये एक इतिहास और संस्कृति के परिचायक हैं। 84 घाटों वाला शहर काशी प्राचीन संस्कृति का साक्षात रूप है। ये नगरी कला, संस्कृति, धर्म और ऐतिहासिकता का दिव्य संगम है, जहाँ एक तरफ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ भी यहीं स्थित है, तो वहीं इस मोक्ष नगरी में मणिकर्णिका घाट भी विद्यमान है। काशी को महाशमशान कहा गया है क्योंकि यहाँ सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही शरीरों का दाह हो जाता है। काशी की प्रकृति और परंपराओं को समझने के लिए IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने काशी की धर्मशास्त्र परंपरा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर ब्रिज किशोर ने धर्मशास्त्र की अद्भुत व्याख्या की। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने अगस्त्य ऋषि और व्यास ऋषि के उदाहरण से काशी की महिमा के बारे में बताया। तो ये थी इस सप्ताह की सुर्खियां। नृत्य भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ये संगीत कला का वो रूप है जो शरीर की मुद्राओं और लय ताल के माध्यम से भावनाओं और कहानियों को अभिव्यक्त करता है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी समेत कई शैलियां भारतीय नृत्य की विशिष्ट पहचान है। इनमें से कथक उत्तर भारत में जन्मी हुई नृत्य विद्या है। इसका नाम कथा शब्द से बना। कथक यानी कहानी कहने वाला। इस नृत्य से नृतक कहानियों को नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और जब हम कथक की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं कथक के महाराज पंडित बिरजू महाराज की कार्यक्रम दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा के दौरान दी गई मनमोहक प्रस्तुति। तुम कान खेलो जी सुध होली, तुम कान खेलो जी सुध होली, तुम काहे को करत हो पर जोरी, 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 तुम कान खेलो जी सुध होली, तुम कान खेलो जी सुध होली, तुम कान खेलो जी सुध होली, तुम काहे को करत हो पर जोरी, हाँ तुम काहे को करत हो पर जोरी, पर जोरी लेके अबीर गुलाल मोरे अंग पर डारो, लेके अबीर गुलाल मोरे अंग पर डारो, काहे गर्व लगाई अंग दियो झक झोरी, काहे गर्व अंग दियो झक झोरी, करत पर जोरी लेके अबीर गुलाल मेरे अंग पर डारो, लेके अबीर गुलाल मोरे अंग पर डारो, लेके अबीर गुलाल मोरे अंग पर डारो, काहे गरवा लगाए अंग देते झक झोरी, काहे गरवा लगाए अंग देते झक झोरी, काहे गरवा लगाए अंग देते झक झोरी, तुम काहे को करत हो पर जोरी, हाँ तुम काहे को, तुम काहे को करत हो पर जोरी, वो पर जोरी जो रहे, तुम काहे जगना जगना दा का जगना गेने जगना का जगना 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 जदा जदा, तुम काहे को करत हो, तुम काहे को करत हो जगना जगना दा जगना दिन जगना दिन जगना दा जगना दा 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 दा, तुम काहे को करत हो, तुम काहे को करत हो
उधम ग्वाल बाल, देखो उधम मचाए, देखो ग्वाल बाल सब उधम मचाए, देखो ग्वाल बाल सब उधम मचाए, देखो ग्वाल बाल सब उधम मचाए। कछु मानत न मोरी हसत मुख मोरी, कछु मानत न मोरी हसत मुख मोरी, कछु मानत न मोरी हसत मुख मोरी। तुम काहे को करत हो बर जोरी, तुम काहे को करत हो बर जोरी, तुम काहे को करत हो धग धिना धगन धग चिटे धगन धग जग धिना धगन चिगड़ 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 धगत 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 धा धा धा। तुम काहे को करत हो बर जोरी। सुध बिसर गई जैसे देखो नंदलाला, जैसे नंदलाला को देखा, लड़ाई झगड़ा सब भूल गए हम। दादा जगते ना जन जन नादा जन, सुध बिसर गई जस देखो नंदलाला, सुध बिसर गई जैसे 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 देखो नंदलाला। ब्रज श्याम रंगील कियो चित चोरी, ब्रज श्याम रंगील कियो चित चोरी, ब्रज श्याम रंगील कियो चित चोरी। तुम काहे को करत बर जोरी, तुम काहे को करत हो बर जोरी, तुम काहे को करत, तुम काहे को करत, तुम काहे को करत हो बर जोरी। सबके लिए मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ मैं बहुत अच्छा शिष्य हूँ, क्योंकि आज 80 साल से मैं बड़े ईमानदारी से जो गुरु ने मुझे सिखाया था, मेरे पिताजी ने, चाचा जी ने, मैं उसी तरह चल रहा हूँ। तो पात्र अच्छा हो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षा दे रहा है गुरु, तो उसको कैसे दिल से दिमाग से कैसे उस चीज़ को ले रहा है अपने पूरी बॉडी में कैसे, तभी जब हाथ गुरु के हिसाब से जब हाथ वगैरह समझाते हैं उसके हिसाब से कलाइयाँ तो कोहनी तो सीना तो कटी हर चीज़ काम करती है। तो अच्छा शिष्य होना चाहिए, जल्दीबाजी कर लो अच्छा नहीं लगता। मैं हरदम ये कहता हूँ खूब टाइम लगाओ, खूब समय लगाओ, खूब अच्छा अभ्यास करो तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। संगीत के बाद अब आपको लिए चलते हैं प्रकृति की तरफ। जंगल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण, जलवायु और जीव जंतुओं के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। सुंदरबन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश यानी 2 देशों में फैला हुआ है। ये बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। ये क्षेत्र अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों के लिए फेमस है। सिने सर्कल के आज के सेगमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी सुंदरबन पर बेस्ड फिल्म टाइड्स ऑफ लाइफ। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के जरिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सुंदरबन को। Tide country, a vast labyrinth of rivers where the Ganga, Meghna and Brahmaputra traverse the subcontinent to meet the sea. This is Sundarban. On these banks grows a dense and mystical forest, full of shadows, mirages and illusions. It seems that the forest has eyes that look back at us. But nothing intrigues us more than its most famous resident, the Royal Bengal tiger. He is Dokhin Rai, the omnipresent lord of this southern jungle. Our fear of him confines us to the boat. And if not for these cameras set up by the forest department, we would have never seen the many intersecting worlds that live inside.
The people here live under the tiger's looming shadow. And yet, since the forest is their main source of livelihood, they have to enter it, often taking terrible risks. From such encounters springs the folk tale of Dukhe, a young boy trapped in tiger territory. 3 centuries ago, the tides of life brought the first settlers here. They cleared the forest, raised walls to keep the river out, and claimed land to build their nests. Despite the many hardships, promises of a new world stretched ahead. The forest will feed us, and the tides will teach us the rhythms of life. These are the last waters of the Ganga. An ill-advised human intervention upstream has altered the river's current, converging its flow onto this tiny island. Ghodamara has no docks. The surge keeps washing them away. The river rushes past, ravaging the edges of the island, eating away land and exposing the sand underneath. This was once a pond, and these are roads that lead nowhere. But Ghodamara is only a forewarning. The delicate balance of life in Sundarban has already entered a new phase of uncertainty. What is certain is the slow but relentless rise in the waters of the sea. Meanwhile, life goes on in Ghodamara. And these are its final few moments. But this film is also a chronicle of a Sundarban that is now fast vanishing. Its future, regardless of the promises it held, now far beyond its reach. Are we here then merely to bear witness to the beginning of an end? As we leave Sundarban behind, I couldn't help feeling that our lives in faraway cities are intricately linked to its fate. Please watch your luggages. And if Ghodamara is the premonition of things to come in Sundarban, then Sundarban is a premonition of what the rest of the world, especially its coastal cities, will face very, very soon. Sundarban returns to me in my dreams. And in my dreams, I am back in the tide country, where the angry waters of the sea have receded. Some creatures skip out of narrow streams in search of food or a friend. Some grow wings and fly away. A forest awakens, magically rising from the ground. And Sundarban is born again. अभी आप रूबरू हुए सुंदरबन के रोमांचक पहलुओं से, तो अब हम आपको लिए चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ इंपॉर्टेंट बातचीत के हिस्सों को। एक फिल्म के निर्माण में ना निर्देशक की भूमिका कप्तान की होती है। ये कैमरे के पीछे रह के कलाकारों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाता है और कहानी को अर्थपूर्ण और इंटरेस्टिंग तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज के विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं मशहूर निर्देशक पद्म भूषण श्याम बेनेगल से हुई बातचीत के कुछ अंश। कई फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण कर चुके श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी कई फिल्में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। आपने अपनी पहली फिल्मों से ही हिंदी के का जो दक्षिणी पक्ष है वो उसमें जोड़ा। तो आप मुझे बताएंगे कि उस समय जब आप एक मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विम कर रहे थे, करेंट के अगेंस्ट स्विम कर रहे थे, वैसे सब्जेक्ट ही अलग था, उसमें आपने भाषा भी अलग क्यों चुनी? Why did you choose a language which was not generally the language of the mainstream Hindi cinema? Well, you see, Hindi cinema, I think it developed largely because the kind of standard Hindi that was being used, it was a Hindi that was not spoken by anybody except in films. Yes. Because it was meant to be understood all over the country. So it in fact became a language that defined itself
as Hindi. कमाल की फिल्म, कमाल की कॉमेडी, बहुत सीरियस इशू पे। तो ये वेल्डन अब्बा का ख्याल कहाँ से आया, ये आपके दिमाग में स्टोरी कब कहाँ से आई, कैसे? I'm trying to remember how it happened about the stolen well. You see, I think it came out of somewhere I had read about it. Yes. I wasn't sure. I mean, now I'm trying to think, where did it originate from? But it was about somebody saying, going to the police station and saying, my well has been stolen. Now, this kind of thing, what is patently absurd, the very idea that a well can be stolen, and behind that comes a whole lot of other things that emerge, that come out of, it's a kind of the reality. So the funny part of it is that although it seems terribly absurd and ridiculous, but there is so much truth in it, and once you start to explore the truth in it, not only is it funny, but it's also tragic. Yes. All at the same time. Yes. But this is one of the things about life, and and of course in this case it also had to do with the fact that exploitation of people on the basis of their not having, not being able to deal with the bureaucracies, that exists, that requires a certain kind of ability to negotiate through the bureaucracy to get things done. आपकी सबसे बड़ी, सबसे लंबी, करीब 3 hours 40 minutes की फिल्म और सबसे महंगी फिल्म, बोस द फॉरगॉटन हीरो। बहुत कमाल का विषय, कमाल का सब्जेक्ट, और इतनी बड़ी फिल्म आपने बनाई जो 2005 में रिलीज़ हुई, उसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। They were sentenced and freed, as you know. Yes. Then all these folks who were there, in Hong Kong, were also freed. So they all came back to India, and when they returned, I remember that when they landed in Madras, Chennai, at that time Madras, yes, he was very sick. He was down with malaria and so on and so forth, very sick. And then he sent a message. So my father, he sent for him. And when he sent for him, of course, first he had to go to Bombay for some reason. And then my older brother and I traveled from Hyderabad to Bombay to bring him home. So he became the big hero as far as I was concerned. For me, he was the biggest real life hero I had seen. And all the stories he used to tell, about the INA and about Subhash Chandra Bose and all of this, became a very important feature in my own growing up. Yes. So eventually, obviously, it had to end up by becoming a film. तो अभी आपने सुना सिनेमा की एक नई भाषा गढ़ने वाले फिल्मकार श्याम बेनेगल को। इसी के साथ अब हम आ गए हैं अपने साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद के आज के आखिरी सेगमेंट, मेरा गांव मेरी धरोहर में। इसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की लोक कला और उसकी विशिष्ट परंपरा से। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि ये भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके जरिए देश के सभी गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। आज मेरा गांव मेरी धरोहर में जानिए असम के माजुली गांव के बारे में। सोमागुरी माजुली। सोमागुरी माजुली असम के तिनसुकिया जिले में स्थित एक मध्यम आकार का गांव है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदी द्वीप है और 2016 में यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला द्वीप बन चुका है। अगर आप माजुली आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम बस स्टॉप जोरहाट है। यहाँ की स्थानीय भाषा असमिया, मिसिंग और देवरी है। यदि बात करें यहाँ के त्योहारों की,
तो अली ए लैगे का त्योहार फरवरी के मध्य में बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह फरवरी के दूसरे बुधवार से शुरू होकर अगले सप्ताह के 5 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। पारंपरिक मिसिंग नृत्य गुमरांग सोमन हर गांव में किया जाता है, जिससे सर्वशक्तिमान डोनी पोली की पूजा की जाती है और अगले वर्ष अच्छी फसलों की मांग की जाती है। यदि बात करें यहाँ के स्थानीय भोजन की, तो यहाँ स्थायी भोजन भी बहुत स्वादी है। यहाँ पास में ही घूमने के भी स्थान है, जैसे कमलाबाड़ी सत्रा, माजुली, गामुर आदि। यहाँ होटल की भी उचित व्यवस्था है। अगर आप भी इस अनोखे द्वीप गांव की सैर करना चाहते हैं तो आप जरूर आइए सोमागुरी माजुली। उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप अपने सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद में, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।